हेलो दोस्तों, डीपीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा काल तक पढ़ लिए थे लोग। आज हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे लोग। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले के दाएं तट पर स्थित है। ये देखते हैं लोग, मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। ठीक, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर, याद रखिए, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो शहर है। यहाँ मृतकों का टीला बहुत ही बड़ा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे में पूजा की सामग्री, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार जिसे आप असेंबली कह सकते हैं, और कांसे की नर्तक की मूर्ति। ये भी है। कांसे की नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। तांबे का ढेर और गीली मिट्टी का साक्ष्य। गीली मिट्टी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन इमारत है। सिंधु सभ्यता का भवन सबसे बड़ा इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। यह ध्यान रखिएगा लोग। देखिए, ये कौन वस्तु कहाँ से मिला है, इसे याद रखने में थोड़ा कठिनाई होता होगा। आइए थोड़ा इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं लोग। जैसे में यहाँ पे लिखा है घर में कुआं। अगर किसी के घर में कुआं होगा, उसके बाद स्नान करने, वो स्नान तो करेगा ही, स्नानागार, इसीलिए उसके बाद घर के कुआं के बाद स्नानागार, विशाल स्नानागार मिला है। अगर स्नान कीजिएगा तो अन्नागार, आप खाइएगा, उसके बाद नहा धोवा कर आप शिव जी की पूजा कीजिए, और सूती वस्त्र यानी आप कपड़ा पहनिए, और गाड़ी लेकर सबसे चौड़ी सड़क निकला, यानी सड़क पर निकल जाइए, और जाकर सभा यानी असेंबली में आप बैठ जाइए। कहने का सेंस हुआ, आप याद करने का यही एक मतलब अच्छा ट्रिक मान सकते हैं, दूसरा इसका कोई नहीं पाया। अब आइए चंदू दड़ो के बारे में देखते हैं लोग। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित समझते हैं? जो वो ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, वहां पे बाउंड्री नहीं थी। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। चंदूदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है यहाँ से, जिसे महिलाएं संबंधित अधिकांश सामान, जैसे मेकअप सामान इत्यादि इत्यादि मिला है। मेकअप सामग्रियां जैसे में लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चंदूदड़ो से मिला है। शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें, अब बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला है? तो मिला है चंदूदड़ो से मिला है। चंदूदड़ो में जो वस्तुएं मिली है, इसे आप मेकअप जितने सामग्री होता है उसे आप याद रखिए, जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। अब आइए हम लोग रोपण को देखते हैं लोग। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण का है, पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का शव मिला है। क्वेश्चन आएगा,
सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है, तो आप कह सकते हैं रोपण। ऐसा भी एक जगह और मिला था जिसमें ऐसा ही शव नवपाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुर्जहों में मिला था। ठीक हो गया। अब आइए हम कालीबंगा को देखते हैं लोग। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की चूड़िया, इसकी खुदाई अलमानंद ने 1951 में तथा 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देश में इसकी व्यापक खुदाई की गई थी। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, यह राजस्थान जिले में गंगा नदी के घंगर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत, याद रखिएगा अभी भी यही है, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। भवनों का निर्माण कच्ची ईंट द्वारा किया गया था। कालीबंगा में जो वहां पे इमारतें यानी घरें बनी थी उसका निर्माण कच्ची ईंट द्वारा किया गया था। खेत, हल एवं हवन कुंड मिला है। खेत, हल एवं हवन कुंड मिला है। भूकंप का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप कह सकते हैं कालीबंगा से। मृत भांड के टुकड़े इत्यादि कालीबंगा से मिला है। अब आइए हम लोग देखते हैं लोग बनमाली। बनमाली कहाँ है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। बनमाली की खुदाई रविंद्र सिंह, ध्यान से सुनिएगा, बनमाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। बनमाली कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। बनमाली किस नदी किनारे है, तो रंगोई नदी किनारे है। यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बनमाली एक ऐसा शहर था जहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पे सोख्ता मिला। सोख्ता समझते हैं, गड्ढा, जो घर में आजकल पानी कहीं मतलब गड्ढा होता है उसी में पानी जाता है, उसी को सोख्ता बोला जाता है। ठीक है, हो गया। सुतका गेंडोर, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है, सुतका गेंडोर। जैसे सुतकुर्दा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश का सावधान एवं घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है। उसके बाद लोथल को देखते हैं लोथल, यह गुजरात में अहमदाबाद जिला के सागरवाला ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने 1955 में किया। लोथल की खोज किसने किया था, S.R. राव ने 1955 में किया। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो एशिया व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल एक ऐसा केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो वहाँ पे काफी व्यवहार होता था, क्योंकि यह गुजरात यानी समुद्र के तट पर था, जिसके कारण वो व्यापार करने में काफी आसानी मिलती थी। यहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। हम एक बार और टॉपिक में चर्चा किए थे, सिंधु घाटी में लोथल एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, अन्यथा सबके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तथा यहाँ की फारस की मोहर मिली है। यहाँ से युगल समाधि समझते हैं, यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ दफना देना युगल समाधि कहलाता है। वो एक युगल समाधि मिला, जिसके कारण हिस्ट्रीवेताओं ने पता लगाया कि यहाँ सती प्रथा का प्रतीक मिला। इससे पता लगा कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रतीक था है। और यह रंगपुर, यहाँ से रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी कहाँ मिली है, रंगपुर से मिली है। कुछ क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ध्यान दीजिएगा लोग, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो गुजरात में है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो मोहनजोदड़ो इधर बताए हैं। आज का टॉपिक इतना ही।
एक और वीडियो बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं लोग तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद दोस्तों।